वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज नाउन। आज हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नाउन। ये इंग्लिश ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि नाउन से संबंधित कॉमन एरर्स बहुत आती रहती हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा संख्या नाउन की है। इनके करेक्ट यूज कैसे करने हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। नाउन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। और आपको पता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो नाउन है वो डूअर का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। दोस्तों, नाउन, अब देखिए, किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के लिए हमें बस 3 बातें सीखनी होती हैं। व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन, और नाउन के करेक्ट यूजेज क्या होते हैं। तो बच्चों, नाउन की परिभाषा जो है, डेफिनेशन है, आपने तो अभी तक पढ़ी होगी, सुनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन हमें आपको कुछ भी रट्टा नहीं मरवाना है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि हम लोग रट लें और हमें पता ही नहीं चले हम रट क्या रहे हैं। हमें बहुत लोग क्या करते हैं, परिभाषा को रट लेता है, डेफिनेशन को रट लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो रटा क्या है, उन्होंने पढ़ा क्या है। तो हमें क्या करना, बस समझना है कि नाउन जो है एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेम। यानी कि नाउन का मतलब है नेम। तो जो नाम है वो नाउन कहलाता है। अब किसका नाम है, चाहे वो पर्सन का, चाहे प्लेस का या थिंग का, जो नाम होता है वो नाउन हो जाता है। तो बस याद रखिएगा, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का और किसी थिंग का जो नाम होता है वो आपका नाउन कहलाता है। जैसे पर्सन का नाम ले लीजिएगा, राज या यस। प्लेस का नाम ले लीजिएगा, जैसे कानपुर। और थिंग का नाम ले लीजिएगा, जैसे पेन, बुक। ये हमारे कहलाते हैं नाउन। तो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का जो नाम है वो क्या कहलाता है, नाउन। अब आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। और याद रखिएगा बच्चों, आप हर चीज को अच्छे से नोट करते चलें, समझते चलें। तो नेक्स्ट आपका है, डालिएगा हेडिंग, द नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की काइंड्स कितने होते हैं? तो बच्चों, नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन। दूसरा, कॉमन नाउन। तीसरा, मटेरियल नाउन। चौथा, कलेक्टिव नाउन। और 5वां, एब्स्ट्रैक्ट। तो क्या सीखा हमने? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब हमें सीखना है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, बस ये जो हमारे सामने वर्ड्स लिखे हैं ये एक तरह से ग्रीक या लैटिन वर्ड है, इनका जो मीनिंग है बस हमें वही सीखना, वही इसकी परिभाषा बन जाती। तो देखिए, प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर,
खास। और नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। तो जो कोई खास नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। और कॉमन का मतलब होता है जनरल। और नाउन का मतलब क्या हो जाता है? नेम। तो जो पर्टिकुलर नाम है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, और जो जनरल नाम है, सामान्य नाम है वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब जैसे प्रॉपर या पर्टिकुलर नाम आ जाता है, जैसे मान लीजिए अभी पढ़ाया था मैंने आपको राज या यश। कॉमन नाउन जो होता है, जनरल नाउन होता है, उसमें आपका आता है जैसे बॉय, स्टूडेंट, मैन या वुमेन। अभी ये है क्या, जैसे आप सब को हम स्टूडेंट कह सकते हैं, लेकिन आप सबके नाम है, कोई राम है, कोई राजू है, कोई राज है, कोई यश है, कोई पप्पू है। तो जो खास नाम होता है वो कहलाता है आपका प्रॉपर नाउन, और एक जनरल नाम होता है वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे देखिए ये पेन, तो पेन क्या है? एक कॉमन नाउन हो गया कि कोई भी है जिससे हम लिखते हैं पेन कहलाता है। आपके पास है, मेरे पास है, जिसके पास वो पेन होता है। लेकिन अगर इससे हम नाम ले लें कि ये रोटोमैक पेन है, ये कैमलिन पेन है, ये आपका एक लिंक पेन है, तो जो नाम होता है वो कहलाता है आपका प्रॉपर कहलाता है। अगला आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है सब्सटेंस। मटेरियल का मतलब होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स होता है पदार्थ, और नाउन मीन्स नेम। तो किसी सब्सटेंस के नाम को, पदार्थ के नाम को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब पदार्थ क्या होता है? वह जिससे कोई चीज बनाई जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ये आपका हो जाता है मटेरियल नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, और नाउन मीन्स नेम। किसी कलेक्शन के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है। और जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है वो ग्रुप बन जाता है। जैसे क्लास, आर्मी, बंच, ये सब क्या है? ग्रुप है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्लास बन जाता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर्मी बन जाता है। तो किसी चीज के समूह को, बंच भी एक समूह है, तो कहलाता है कलेक्टिव। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी क्वालिटी, किसी स्टेट या किसी एक्शन के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्वालिटी जैसे आपका होता है ऑनेस्टी। स्टेट मतलब होता है जैसे यूथ, और एक्शन मतलब हो जाता है जैसे थेफ्ट। तो जो क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी एक गुण है, क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट मतलब यूथ, चाइल्डहुड, अवस्था है, क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक्शन जैसे थेफ्ट, हेल्प, चोरी, सहायता, ये काम है, तो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों क्या सीखा? दो बातें सीखी। व्हाट इज ए नाउन? नाउन क्या होता है? नेम होता है। किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, खास, कॉमन, जनरल, मटेरियल, सब्सटेंस, कलेक्टिव, ग्रुप, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी क्वालिटी, स्टेट, एक्शन के नाम को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे बात करते हैं नाउन का नंबर। तो डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, नाउन के नंबर क्या होते हैं। या कह सकते हैं नंबर ऑफ नाउन। तो डालिएगा हेडिंग, द नाउन नंबर। नाउन का नंबर कितने होते हैं? नाउन के बच्चों 2 नंबर होते हैं। पहला काउंटेबल, और तू कह सकते हैं काउंटेबल नाउन।
और दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन। और याद रखिएगा, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीजें। नाउन दो तरह के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, काउंटेबल आएगा काउंट से, काउंट होता है गिनना, और एबल मीन्स होता है योग, गिनने योग। और किसी वर्ड में अगर हम अन प्रीफिक्स लगा देते हैं तो अन का मतलब हो जाता है नॉट, तो नॉट काउंट, जिनको ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल कहलाता है। अब देखिए, हमने आपको सिखाया था कि हमारे जो नाउन है वो आपके 5 तरह के हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और याद रखिएगा, नाउन मतलब लिख लीजिएगा, याद रखिएगा नाउन के नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो एरर आती हैं वो मोस्टली इसी में से आती हैं। क्योंकि नंबर एक्चुअली में दो तरह के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और एक और चीज है, जो काउंटेबल नाउन है उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। और जो अनकाउंटेबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगुलर ही रहता है। तो दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि एग्जाम में जो एरर आती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो नाउन की एरर मोस्टली कैसी आती है कि जो नाउन सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बना के लिख देते हैं, जो प्लूरल होता है उसको सिंगुलर बना के लिख देते हैं। तो आपको देखिए, नाउन की संख्या तो लाखों में है, आप रट्टा तो मार नहीं सकते हैं कि दीज आर द सिंगुलर नाउन्स, दीज आर द प्लूरल नाउन्स। तो आपको क्या करना है, इस नाउन के नंबर रूल से सीखना है कि कौन सा नाउन सिंगुलर होगा, कौन सा नाउन प्लूरल होगा। और अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा क्या सीखा हमने, नाउन दो तरह के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, और अनकाउंटेबल हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा। तो ये जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं इसमें सीख लेते हैं कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, और काउंटेबल है तो उसका प्लूरल भी बन सकता है। तो ये हमारी एरर आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। तो देखिए, प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर। अब देखिए, आपको सिखाया गया प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब जो होती है खास, वो चीज होती है वो एक ही होती है, या हम कह सकते हैं प्रॉपर का मतलब ही होता है सिंगुलर। तो ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप, समूह। और आपको पता है ग्रुप हमेशा एक से ज्यादा से बनता है, और जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो वो हमेशा आपकी रहती है प्लूरल। तो क्या सीखा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, कलेक्टिव नाउन प्लूरल रहता है, और मटेरियल जो पदार्थ है और ये एब्स्ट्रैक्ट हैं ये आपके अनकाउंटेबल हैं। और जो अनकाउंटेबल हैं तो साफ साफ बताया गया कि वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो ये 2 ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर रहेंगे, बस। अब हमने सीख लिया कि जब भी देखिए प्रॉपर कैसा है, प्रॉपर आपका सिंगुलर रहेगा तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। कलेक्टिव प्लूरल रहेगा तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो 5 में से 4 की पोजीशन क्लियर हो गई कि प्रॉपर सिंगुलर है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट सिंगुलर रहता है, और कलेक्टिव प्लूरल रहता है। अब बचा एक कॉमन नाउन, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही ऐसा नाउन है जिसमें हर नाउन का सिंगुलर भी होता है और हर नाउन का प्लूरल भी होता है। और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। जैसे आपका बॉय है तो ये सिंगुलर है, और अगर यस लगा दें बॉय, ये बन जाता है प्लूरल। और जनरली आपको पता है कि नाउन में यस है, यस लगाने से वो आपका प्लूरल बन जाता है। तो ये आप नाउन नंबर याद रखिएगा, हर चीज़ को नोट करते जाइएगा। नोट ना कर पाओ तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, फोटो खींचते जाइएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं।
अगर आप ये नहीं सीखोगे तो फिर आगे नाउन्स रूल्स रटने से कोई फायदा नहीं। तो दिस इज क्लियर। क्या देखा हमने? अब देखिए एग्जाम एरर कैसी आती हैं कि जो आपका सिंगुलर है उसको प्लूरल बना देंगे और प्लूरल है उसको सिंगुलर बना देंगे, सिंगुलर प्लूरल और प्लूरल को सिंगुलर। तो जैसे देखिए प्रॉपर नाउन आपका है, सपोज मान लीजिए राम है, तो क्या है, अब इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा, राम से नहीं करेंगे। कलेक्टिव जैसे मान लीजिए आपका पीपल है, तो इसका पीपल्स नहीं करेंगे। बस एक सिचुएशन होता है कि जब पीपल मीन्स राष्ट्र होता है तो पीपल्स हो जाता है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसे आपका गोल्ड है तो गोल्ड्स नहीं करेंगे, मिल्क है तो मिल्क्स नहीं करेंगे, ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि ये ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाउन का नंबर। अब आगे बात करते हैं नाउन के जेंडर की। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये एग्जाम में नहीं आता, तो आपको सीधा सीधा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है किसी भी एसएससी बैंक या डिफेंस में कि नाउन के काइंड्स क्या है, नाउन के नंबर क्या है, नाउन के जेंडर क्या है, नाउन के केसेस क्या है। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो रूल्स समझने में आपको दिक्कत आए, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं नाउन के जेंडर की, और हर चीज का कहीं ना कहीं रोल रहता है। और मेरा मानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर ग्रामर आपकी मजबूत नहीं होगी। बहुत लोग क्या करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो पुराना तरीका है, पुराना फैशन है, आज के ज़माना नहीं है, और एडवांस रूल्स पढ़ाने शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है जब तक फाउंडेशन नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आपको रूल्स समझ में नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नाउन का जेंडर। तो डालिएगा पॉइंट, द नाउन जेंडर। बच्चों जेंडर का मतलब होता है लिंग या लाइफ या जीवन। नाउन के देयर आर 4 जेंडर्स, 4 जेंडर हैं। पहला मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा फेमिनिन जेंडर। तीसरा कॉमन जेंडर। और चौथा न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों क्या सीखा? देयर आर 4 जेंडर्स, 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। अब देखिए इनकी मैं आपको दिखाऊं जरूरत कहां पड़ती है। इनका आपको जरूरत पड़ती है, इनका यूज आपको सीखना पड़ता है जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज होता है और प्रोनाउन लगाते हैं जेंडर के हिसाब से, कि अगर मेल होता है ही लगाते हैं, फीमेल होता है तो शी लगाते हैं, नॉन लिविंग होता है इट लगाते हैं, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हर चीज़ यूजफुल है। तो देखिए होता क्या है, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, तो पहले सीखिएगा जेंडर क्या होता है। जेंडर मीन्स होता है लिंग, लिंग का मतलब कह सकते हैं लाइफ, मतलब जीवन। तो देखिए मैस, ये सब के सब जो वो मोस्टली ग्रीक लैटिन वर्ड्स हैं, और इसका जो ब्रिटिश मीनिंग है वही इनकी परिभाषा, वही आपको सीखना है। तो दोस्तों मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल, और फेमिनिन का मतलब होता है फीमेल, और जेंडर का मतलब होता है, क्या पढ़ाया गया आपको, लाइफ। तो बस हो गया कि वो नाउन जो मेल लाइफ की बात करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर है, जैसे बॉय, मैन। वो नाउन जो फीमेल लाइफ की बात करेंगे, जेंडर मीन्स लाइफ, वो आपके फेमिनिन कहलाते हैं, जैसे गर्ल और वुमेन। और वो नाउन कॉमन मीन्स होता है बूथ, दोनों, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं वो कॉमन कहलाते हैं, जेंडर मीन्स लाइफ होता है। जैसे टीचर, तो देखिए अगर पुरुष है तो भी टीचर, महिला है तो भी टीचर। स्टूडेंट, मेल है तो भी स्टूडेंट, फीमेल है तो भी स्टूडेंट। और न्यूट्रल का मतलब होता है नॉन लिविंग,
और जेंडर मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो जो नॉन लिविंग लाइफ है, जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो न्यूट्रल कहलाती हैं, जैसे पेन, बुक और टेबल। तो दोस्तों क्या सीखा, देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। मैस्कुलिन जो मेल की बात करते हैं, फेमिनिन जो फीमेल की बात करते हैं, कॉमन मेल फीमेल दोनों के लिए आते हैं, और न्यूट्रल नॉन लिविंग। अब आगे बात करते हैं नाउन के केस होते हैं। तो डालिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द नाउन केस। अब देखिए केस क्या करता है, बात करते हैं। तो डालिएगा पॉइंट आपका है द नाउन केस। अब देखिए केस मीन्स होता है कारक, या केस का मतलब होता है पोजीशन। तो आप लिख सकते हैं केसेस ऑफ नाउन या द पोजीशन ऑफ नाउन, नाउन की पोजीशन कितनी होती है, और कहां पर इसकी पोजीशन चेक करनी होती है, सेंटेंस में। तो देखिए इसके 5 केसेस हैं। पहला सब्जेक्टिव, या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस कहते हैं। तीसरा वोकेटिव। चौथा पजेसिव। पांचवा केस इन एपोजिशन। तो दोस्तों क्या सीखा हमने, देयर आर 5 केसेस ऑफ नाउन, नाउन के 5 केस होते हैं। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस और केस इन एपोजिशन। अब देखिए केस को कैसे समझेंगे, केस का मतलब होता है पोजीशन, यानी कि नाउन की सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है वो कहलाता है आपका केस ऑफ नाउन। तो देखिए होता क्या है, जो हमारा सेंटेंस होता है वो देखिए एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा होता है सेंटेंस। तो बस कैसे सीखना है, जैसे ये वर्ब है, तो जब भी वर्ब के पहले नाउन आता है तो वर्ब पहले किसकी जगह सब्जेक्ट की, तो वो नाउन हमारा सब्जेक्टिव कहलाता है। कैसा कहलाएगा, वो नाउन आपका कहलाता है सब्जेक्टिव। और जब कोई नाउन वर्ब के बाद आता है तो जगह किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो वो नाउन आपका कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव क्या होता है, जब किसी नाउन के ऊपर पजेसिव का साइन आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपका नाउन कहलाता है पजेसिव केस। जैसे जैसे सेंटेंस आपका है राम कॉल्ड मी, राम ने मुझे पुकारा। अब देखिए कॉल्ड वर्ब है, यहां पर राम नाउन है, कहां लिखा हुआ, वर्ब के पहले। तो ये जगह किसकी होती है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट की। ये राम आपका जो है ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। एक और सेंटेंस आपका है आई कॉल राम। अब देखिए कॉल वर्ब है, राम कहां लिखा, वर्ब के बाद, जगह किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर जो राम आपका है ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव होता है जब अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे सेंटेंस आपका है राम्स ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब देखिए राम का भाई, राम के ऊपर पजेसिव का साइन आ गया, तो दोस्तों ये आपका कहलाता है पजेसिव केस। और वोकेटिव बनाया गया है वोका से,
वोका का मतलब होता है कॉल करना या एड्रेस करना। जब किसी नाउन को पुकारा जाए या एड्रेस किया जाए तो वो कहलाता है वोकेटिव केस। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखेगा, जैसे राम स्टैंड अप, राम खड़े हो जाओ। तो जब भी नाउन के बाद कामा आए और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो समझ जाइएगा वो होता है वोकेटिव केस। जैसे मोहन सिट डाउन, राजू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। जब भी नाउन के बाद कामा के लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो कहलाता है वोकेटिव केस। अब आपका एक बचा हुआ है केस इन एपोजिशन। अब देखिए केस इन एपोजिशन क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपोजिशन का मतलब होता है पुट टुगेदर। यानी एक साथ रखना। तो जब नाउन के बाद कामा करके नाउन आए या नाउन फ्रेज आए और फिर वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए, तो ऐसी सिचुएशन में जब नाउन के बाद एक नाउन आता है, एक साथ रखा जाता है और ये आगे वाला नाउन इसी नाउन को कुछ एक्सप्लेन करे या इसी के बारे में बताए तो वो कहलाता है आपका केस इन एपोजिशन। और ऐसे सिचुएशन में जो वर्ब आती है वो हमेशा ये जो पहले वाला नाउन होता है इसके हिसाब से वर्ब आती है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे धोनी, द बिलव्ड ऑफ मैनी बॉयज हैव कम। अब देखिए अगर ये सेंटेंस लिखा जाए तो सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि धोनी लिखा हुआ है, महेंद्र धोनी, और कामा करके लिखा हुआ द बिलव्ड ऑफ मैनी बॉयज, कई लड़कों के प्रिय। तो ये जो कई लड़कों के प्रिय, किसकी बात कर रहा है? कौन प्रिय है? ये प्रिय धोनी है। तो यानी यहाँ पर आने वाला कौन है? यानी कि ये धोनी आए हैं, तो इसलिए वर्ब किसको देखिएगी? पहले को। तो यहाँ पर धोनी एक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका हैव नहीं होगा, हैड हो जाएगा। और ये पॉइंट एग्जाम में बहुत आता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, नेहरू द फॉलोअर ऑफ many boys, girls and men has died। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है नेहरू, द फॉलोअर ऑफ मैनी बॉयज, गर्ल्स एंड मैन, ये पूरा है। तो डाइट यानी मरे कौन है? नेहरू जी मरे हैं, डाइट नेहरू जी हुए हैं, इसलिए वर्ब इनको देखेगी तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। ऐसे हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मिस्टर शर्मा द टीचर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इज टीचिंग। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मिस्टर शर्मा की बात हो रही है। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड द केस ऑफ केस इन एपोजिशन का रूल होता है। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग नाउन। अभी इसमें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। एक्चुअली में नाउन के काइंड्स तो 5 हैं, लेकिन इनके जो यूजेज होते हैं, यानी कि इनको जो डिवाइड किया गया 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, दोज नाउन्स विच आर यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। सेकेंड, दो नाउन्स विच आर यूज ओनली इन प्लूरल फॉर्म। एंड थर्ड, दोज नाउन्स विच रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये कौन कौन से नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म रहते हैं, जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है? कौन कौन से नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रहते हैं, जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है? और कौन कौन से नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल सेम रहते हैं? तो इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ये हम कल आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार,
जय हिंद।